Hello everyone, welcome to SV Patel Online Education. Myself Sweety Tamakuwala, Assistant Professor in Shri SV Patel College of Computer Science and Business Management. Today in this video we will learn the next method, that is second technique. In the previous video we have learned first method कि कौन सा हार्डवेयर यूज्ड हो रहा था to provide protection between the processes. आज हमें यहाँ पे सेकेंड वीडियो के अंदर सेकेंड मेथड को देखना है. पहले एक बार फर्स्ट मेथड को रिवाइज्ड कर लेते हैं. वहाँ पे एज अ हार्डवेयर दो रजिस्टर्स यूज्ड हो रहे थे. एक था बेस रजिस्टर जिसके अंदर स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द प्रोसेस स्टोर किया जाता था, एंड एक था लिमिट रजिस्टर जिसके अंदर साइज ऑफ द प्रोसेस स्टोर किया जाता था. यहाँ पे भी एज अ हार्डवेयर दो रजिस्टर्स ही यूज्ड हो रहे हैं. एक है बेस रजिस्टर जिसके अंदर स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द प्रोसेस जो मेन मेमोरी के अंदर है वो ही स्टोर किया जाता है, एंड एक है बाउंड रजिस्टर जिसके अंदर एंडिंग लोकेशन ऑफ द प्रोसेस स्टोर किया जाता है डायरेक्टली. क्लियर. अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूँ तो बेस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है एंड लिमिट रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है, अगर हम दोनों का सम करें तो हमें एंडिंग लोकेशन ऑफ द प्रोसेस ही मिलेगा. तो यहाँ पे एंडिंग लोकेशन ऑफ द प्रोसेस को डायरेक्टली ही बाउंड रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है. हम फर्स्ट मेथड का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं और आपको सेकेंड प्रोसेस को ही देखनी है. तो यहाँ पे बेस रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर होगी 3,40,000, दैट इज स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द प्रोसेस, एंड बाउंड रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर होगी 4,20,939, दैट इज एंडिंग लोकेशन ऑफ द प्रोसेस. क्लियर. यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आएगा कि कैसे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैपिंग किया जाता है. लेकिन पहले आपको ये समझना है कि लॉजिकल एड्रेसेस क्या है. तो जो एड्रेसेस सीपीयू जनरेट करता है उसे लॉजिकल एड्रेसेस या फिर रिलेटिव एड्रेसेस बोला जाता है. सो लॉजिकल एड्रेसेस एंड रिलेटिव एड्रेसेस बोथ आर सेम, एंड जो एड्रेसेस फिजिकल मेमोरी दैट इज़ मेन मेमोरी में होते हैं उससे आप एब्सोल्यूट एड्रेसेस या फिर फिजिकल एड्रेसेस बोल सकते हो. तो एब्सोल्यूट एड्रेसेस एंड फिजिकल एड्रेसेस बोथ आर सेम. क्लियर. यहाँ पे आपको फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखना है कि जो भी रिलेटिव एड्रेस सीपीयू ने जनरेट किया उसको बेस रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है उसके साथ ऐड किया जाता है बाय द एडर, और जो भी एब्सोल्यूट एड्रेस दैट इज़ फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा उसे बाउंड रजिस्टर की वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है बाय द कंपेरेटर. एंड अगर ये जो एड्रेस जनरेट हुआ वो विद इन अ रेंज या विद इन अ बाउंड्री होगा तो ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसीड होगा, या फिर अगर ये विद इन अ रेंज या विद इन अ बाउंड्री नहीं है एड्रेस जो एब्सोल्यूट एड्रेस जनरेट हुआ, अगर वो विद इन अ रेंज या विद इन अ बाउंड्री नहीं है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्ट किया जाएगा या फिर एरर मैसेज सेंड किया जाएगा. क्लियर. अभी आपको यहाँ पे सेकेंड डायग्राम के अंदर देखना है. अगर मेरे प्रोग्राम की साइज़ 500 है तो मेरे लॉजिकल एड्रेसेस जो सीपीयू जनरेट करेगा वो होंगे 0 to 499, एंड अगर मेरे बेस रजिस्टर के अंदर वैल्यू है 14,000 तो मेरे फिजिकल एड्रेसेस बनेंगे 14,000 से लेके 14,499. दीज ऑल आर लीगल एड्रेसेस फॉर दिस प्रोसेस. तो बेस रजिस्टर के अंदर वैल्यू होगी 14,000 एंड बाउंड रजिस्टर के अंदर वैल्यू होगी 14,499, दैट इज एंडिंग लोकेशन ऑफ द प्रोसेस. क्लियर. अगर सीपीयू एक एड्रेस जनरेट कर रहा है दैट इज़ जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है उसकी वैल्यू है 346, तो उसको बेस रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है दैट इज़ 14,000 उसके साथ ऐड किया जाएगा बाय द एडर, एंड जो भी एब्सोल्यूट एड्रेस जनरेट होगा दैट इज़ 14,346 उसको कंपेयर किया जाएगा बाउंड रजिस्टर की वैल्यू के साथ बाय द कंपेरेटर. अगर ये एड्रेस विद इन अ रेंज या विद इन अ बाउंड्री है तो ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसीड होगा, यानी मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाएगा. अगर ये विद इन अ बाउंड्री या विद इन अ रेंज नहीं है एड्रेस, जो भी एब्सोल्यूट एड्रेस जनरेट हुआ वो विद इन अ रेंज या विद इन अ बाउंड्री नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्ट किया जाएगा. क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट द थियरी. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस relative addresses are encountered. relative addresses that is logical addresses CPU जनरेट करेगा और हर एक रिलेटिव एड्रेसेस को प्रोसेसर दो स्टेप्स में मैनिपुलेट करेगा. फर्स्ट,
रिलेटिव एड्रेस को बेस रजिस्टर की वैल्यू के साथ ऐड किया जाएगा बाय द एडर एंड एब्सोल्यूट एड्रेस जनरेट होगा, और जो भी एब्सोल्यूट एड्रेस जनरेट हो रहा है उसको बाउंड रजिस्टर की वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा बाय द कंपेरेटर, एंड इफ द एड्रेस इज विद इन अ बाउंड then the instruction execution may proceed, otherwise an interrupt is generated to the operating system. अगर ये एड्रेस विद इन अ बाउंड्री या विद इन अ रेंज होगा तो ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसीड होगा, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्ट किया जाएगा। क्लियर? अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैपिंग किया जाता है, और जो हार्डवेयर लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है या फिर मैपिंग कर रहा है वो हार्डवेयर या यूनिट को बोला जाता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट रीलोकेशन रजिस्टर का यूज़ कर रहा है फॉर मैपिंग, और बेस रजिस्टर को ही रीलोकेशन रजिस्टर बोला जाता है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द थियरी. We illustrate this mapping with a simple MMU, that is memory management unit scheme, that is a generalization of a base register scheme. The base register is now called a relocation register. जो कन्वर्ट करेगा वो हार्डवेयर को MMU बोला जाता है, that is memory management unit, and memory management unit relocation register का यूज़ करेगा for converting, and base register को ही relocation register बोला जाता है। क्लियर? यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर हमने जो देखा वही एग्जाम्पल लिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, द यूज़र प्रोग्राम डील्स विथ लॉजिकल एड्रेसेस। यूज़र प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेसेस के साथ ही डील करेंगे। द मेमोरी मैपिंग हार्डवेयर कन्वर्ट्स लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। मेमोरी मैपिंग हार्डवेयर दैट इज MMU लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस के अंदर कन्वर्ट करेगा यूजिंग रीलोकेशन रजिस्टर, एंड बेस रजिस्टर को ही रीलोकेशन रजिस्टर बोला जाता है। We have two types of addresses, logical addresses and physical addresses. हमारे पास दो टाइप्स के एड्रेसेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेसेस एंड फिजिकल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेसेस की रेंज होगी 0 to मैक्स। जैसे अगर हमारे प्रोग्राम की साइज़ 500 है तो हमारे लॉजिकल एड्रेसेस बनेंगे 0 to 499, एंड हमारे फिजिकल एड्रेसेस बनेंगे, उनकी रेंज होगी R+0 से लेके R+मैक्स। आर यानी कि रीलोकेशन रजिस्टर दैट इज़ बेस्ड रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है वो, दैट इज़ 14,000 + 0 यानी कि 14,000 से लेके 14,000 + 499 दैट इज़ 14,499। तो हमारे फिजिकल एड्रेसेस बनेंगे 14,000 से लेके 14,499। अगर हमारे लॉजिकल एड्रेसेस 0 to 499 है एंड रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर वैल्यू है 14,000, तो हमारे फिजिकल एड्रेसेस बनेंगे 14,000 से लेके 14,499। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक हार्डवेयर है जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करेगा यूजिंग रीलोकेशन रजिस्टर, एंड बेस रजिस्टर को ही रीलोकेशन रजिस्टर बोला जाता है। क्लियर? थैंक यू।